हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से मेरी वीडियोस में स्वागत है। ओके, आज की जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उसके अंदर मैं अपनी पुरानी एक शेयर पॉइंट ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू की जो इंटरव्यूज की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑफिस 365 के अंदर जो हम लोग के पास शेयर पॉइंट आता है, मैं उस शेयर पॉइंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज होती है उसके रिलेटेड वीडियोस में बात करने वाले हैं कि शेयर पॉइंट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज क्या होती हैं, उसके रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो शेयर पॉइंट के अंदर शेयर पॉइंट क्या है, आपको उसके बेसिक क्वेश्चन क्या है, उसको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन हम डिटेल में नहीं जाने वाले। हम बहुत बेसिक और बहुत जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं या फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। ये आर्टिकल है मेरा पूरा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो जो आपको पता होना चाहिए एज अ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर, एक हाई लेवल, एक टॉप लेवल पे, वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि 10 मिनट्स के अंदर मैं इतना ही कवर कर सकता हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट्स के अंदर जो जो चीज़ें कवर कर सकते हैं या जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन अगर आप देखेंगे नीचे सबसे 10th नंबर पे है, वो है एक्सटर्नल शेयरिंग। तो मैं आपको शेयरपॉइंट साइट में लेके जाऊंगा। शेयरपॉइंट साइट के अंदर हर एक फीचर को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड अगर आप देखो मोबाइल एक्सेस होता है, आपके शेयरपॉइंट मोबाइल एक्सेस पे चलता है, आपका इंटीग्रेशन हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फाइल तक जाके आप बोल सकते हो कि ये फाइल को कोई देख सके या ना देख सके। कस्टम व्यूज होते हैं, आप अलग अलग टाइप के व्यूज देख सकते हैं। आप अलग अलग मेटाडेटा प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे दिखेगी, क्या नहीं दिखेगा। फिल्टर्स होते हैं, आप इस अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल शेयरिंग है, यानी कि आप इसको किसी बाहर, आपकी कंपनी में बाहर कोई जीमेल अकाउंट, हॉटमेल अकाउंट, या तो फिर उनका खुद का एक ऑफिस 365 का अकाउंट हो, तो उसके साथ आप अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर सकते हैं। एक फाइल या फोल्डर जो भी आपको शेयर करना है कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपको बहुत बेसिक है जो पता होना चाहिए। को ऑथरिंग, मोबाइल एक्सेस, कस्टम व्यूज वगैरह। तो देखिए, ये हमारी एक शेयर पॉइंट साइट है। अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक शेयर पॉइंट साइट बनाई है। इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर आ जाता हूँ। ये हमारी एक बेसिक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है जिसके अंदर मेरे कुछ फोल्डर्स है और फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, तो परमिशन जो हो सकती है वो पूरी साइट टेबल पे आ सकती है, एक सबसाइट के ऊपर आ सकती है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के ऊपर आ सकती है, एक फोल्डर पे आ सकती है, या तो फिर एक फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल्स है उस पे आ सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी एक फाइल है, तो मैं उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर ही चाहूँ तो मैं किसी को परमिशन दे सकता हूँ, या तो फिर मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर फोल्डर, ये जो मार्क एक फोल्डर है, इस पे दे सकता हूँ। या फिर ये मेरी एक पर्टिकुलर फाइल है वेब हीरो लैंडिंग करके, मैं इसको भी सिर्फ परमिशन दे सकता हूँ कि भाई और कोई ये पर्टिकुलर फाइल को ना देख सके सिवाय मेरे एक या दो बंदे जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्हें देख सकता हूँ। तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैनेज एक्सेस पे क्लिक किया। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन आता है ग्रांट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर साइट को और यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल को देखने के लिए कौन कौन किस किस के पास एक्सेस है और किस किस पास एडिट एक्सेस है, किस किस व्यू एक्सेस है, वो भी लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है सबको सब कुछ दिख रहा है। एडिट वालों को एडिट कर सकते हैं, अगर आपको एडिट नहीं करना है तो सिर्फ व्यू करना है तो उसके अलग एक्सेस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स है। जैसे मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक करके फीचर्स पे आते हैं, एक्सटर्नल शेयरिंग हमारा सबसे पहले फीचर है। तो अगर मुझे शेयर करना है तो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि किसके साथ शेयर करना है। मैं अपना एक हॉटमेल अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट यूज कर लेता हूँ, indrajit432@gmail.com। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये आ गया मुझे मैसेज कि भाई ये यूज़र जो है ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके साथ शेयर करना चाहोगे। मैं बोलता हूँ हाँ, कंटिन्यू कर दीजिए, और मैं यहाँ से एक इनवाइट लिंक भेज दूंगा। जैसे मैं एक इनवाइट लिंक भेजूंगा, उस यूज़र के पास, indrajit432 अकाउंट के पास एक लिंक चला जाएगा। वो लिंक को यूज़ करके पर्टिकुलर यूज़र हमारी जो शेयरपॉइंट साइट का कंटेंट है उसे देख सकेगा। और अगर ये एक्सटर्नल शेयरिंग ऐसा नहीं सब हर एक साइट के लिए इनेबल्ड होता है। अगर हमें इनेबल करना है तो बेनिफिट्स पे जो भी साइट है वहाँ पे जाके उसकी जो शेयरिंग की सेटिंग है
उस पे ये ऑप्शन न्यू एंड एग्जिस्टिंग गेस्ट, अगर चाहिए हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग गेस्ट यानी कि जो यूजर्स को ऑलरेडी किसी ने ऐड किया हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने, बट अगर चाहिए कि हम लोग हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और चाहिए तो डिसेबल भी कर सकते हैं वहां से कि किसी एक्सटर्नल के साथ हम लोग शेयर ना कर सकें। तो ये बेसिक सी आपकी सेटिंग है, आप यहाँ पे अपना जो भी सेटिंग चाहिए वो डाल दीजिए और उसके बाद आपको जब भी चाहिए उसे ईमेल एड्रेस डाल के उसका उनके साथ इनवाइट कर सकते हैं, उनके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत पहला बेसिक फीचर है जो कि है एक्सटर्नल शेयरिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज में क्या होगा, और कुछ नहीं है, हमारे पास जो भी शेयरपॉइंट की डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसके अंदर अलग अलग टाइप के व्यूज हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे बस कॉम्पैक्ट व्यू, टाइल्स व्यू, और भी अगर मुझे कुछ अलग से बहुत व्यू चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ व्यू को। बट ये देखिए ये एक हमारा दूसरा व्यू है, और ऐसे मैं बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कस्टम अपना खुद का बना सकता हूँ। ये तो डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं बट मैं खुद का भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो एडिट करंट व्यू में जाके या फिर फॉर्मेट करंट व्यू में जाके मैं और बहुत सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो आप प्लीज इससे भी रेफर करिएगा, इसके अंदर थोड़ा आप डीप डाइव करिएगा कि अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम है तो। अगर आप टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये 3-4 व्यूज को जरूर याद रखिए। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल परमिशंस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप एक्सेस आइटम को आइटम लेवल पे बता सकते हैं कि कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं। इंटीग्रेशन है, यानी कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मोबाइल व्यू है ये, अगर आप देखिए तो मैंने मोबाइल व्यू इनेबल कर देता हूँ। मेरे इसके मोबाइल, ये देखिए एक मोबाइल की तरह है। अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल में मेरी साइट कैसे दिखेगी, शेयरपॉइंट साइट ये ऐसे दिखेगी। तो एक आईफोन के व्यू में देखते हैं, देखिए आईफोन में कैसे दिखेगी वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको आईफोन के व्यू में चला जाता हूँ। आईफोन, हाँ ये मेरे पास आ गया आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो अगर मैं अपनी शेयरपॉइंट साइट को आईफोन में ओपन करूंगा तो ये ऐसी दिखेगी, देखिए ये मेरी ऐसी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दिखेगी, ठीक है। तो आपको भी एक और चीज़ पता लगी कि आप मोबाइल, आप अपने लैपटॉप के अंदर या फिर आपके डेस्कटॉप डिवाइस के अंदर आपको मोबाइल के अंदर व्यू देखना है, मोबाइल व्यू देखनी है तो आप सेटिंग्स में जाके मोबाइल व्यू के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। आपकी एक बेसिक डेवलपर टूल्स की सेटिंग होती है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उसे मोबाइल एक्सेस, मोबाइल व्यू बोला जाता है। को ऑथरिंग यानी कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक्यूमेंट है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक साथ 2, 3, 4, 6 बंदे एक साथ बैठकर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल अब मैंने खोली तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने खोली है। अगर जैसे कोई और बंदा आ जाएगा, कोई और एक आपके टीम का मेंबर जिससे इस फाइल के ऊपर एडिट परमिशन है वो आ जाएगा, वो भी इसके साथ कर सकते हैं। जैसे करके आपके जितने चाहे आप उतने यूजर्स के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं और वो साइमल्टेनियसली आपके साथ में बैठ के एक फाइल को एडिट कर सकते हैं। इसे को ऑथरिंग बोला जाता है, को ऑथरिंग। और अगर मैं चाहूँ तो इसे देखिए व्यू मोड में चला गया। अब मैंने क्या कर दिया, व्यू मोड सेट कर दिया, यानी कि मुझे सिर्फ दिखता रहे कि कौन कौन क्या क्या मॉडिफाई कर रहा है, मुझे एडिट नहीं करना है। और मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ व्यू के साथ साथ, ठीक है। आप यहाँ से अपना जो भी लिंक है टीम्स में शेयर करना है किसी को, या फिर आपको लिंक शेयर करना है फाइल का, तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, शेयर पे क्लिक करके आपको एक्सेस मिल जाता है शेयर करने का, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है आपका वन ड्राइव सिंक। वन ड्राइव सिंक यानी कि आपके पास एक फीचर होता है शेयरपॉइंट के अंदर, जिसमें क्या होगा कि आपकी इस पर्टिकुलर फाइल को हम अपने लोकल मशीन के ऊपर ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। और जैसे ही ये फाइल को मैं यहाँ पे सेव करके ऑनलाइन चला जाऊंगा या फिर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा इंटरनेट को, तो वो फाइल जो है मेरी सिंक हो जाएगी और शेयरपॉइंट के साथ, शेयरपॉइंट ऑनलाइन के साथ। तो ये एक बेसिक फीचर है और जो मैं आप सोचा आपको बता देता हूँ। ये भी एक बहुत बेसिक और बहुत यूजफुल फीचर है, बहुत लोग यूज करते हैं वन ड्राइव सिंक, ठीक है। और अभी तो वन ड्राइव सिंक डिसेबल करने के और ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी हैं अगर आपको उसे समझना हो तो। नेक्स्ट फीचर है हमारा ये, अगर आप हम लोग देखेंगे तो हमारे पास वर्जन हिस्ट्री करके फीचर है। वर्जन हिस्ट्री में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फाइल के कितने वर्जन, यानी किस किस लोगों ने कब कब मॉडिफाई किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने फाइल अपलोड की थी 13 तारीख को, तो मुझे एक ही वर्जन दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं कुछ 9999 वर्जन बना सकता हूँ, ठीक है। तो और अगर इसी सेटिंग चेंज करनी है तो मुझे लाइब्रेरी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपके लाइब्रेरी एक्सेस करिए एक बार। जैसे आप ये लाइब्रेरी एक्सेस करेंगे
तो वहाँ पे आपको लाइब्रेरी सेटिंग्स करके ऑप्शन आ जाता है और वहाँ पे आपको वर्जन हिस्ट्री मिल जाती है। कोलैबोरेशन जैसे कि शेयर पॉइंट है, इस शेयर पॉइंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपना एज ए यूजर, एज अ शेयर पॉइंट के यूजर हम अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें परमिशन दे सकते हैं कि वो लोग क्या देख सकें। शेयर पॉइंट है ही एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अगर आपको लाइब्रेरी सेटिंग्स में जाना है तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को एक्सेस करिए। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट की अंदर आ गया हूँ, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है लाइब्रेरी सेटिंग्स करके। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मोर लाइब्रेरी सेटिंग्स करके मुझे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे मुझे बेसिक जो मैंने भी ऑप्शंस की बात की थी, जैसे कि मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, मुझे वर्जनिंग सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने भी वर्जनिंग सेटिंग्स की बात करी थी। मेरे पास और एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन है, वैलिडेशन सेटिंग्स का ऑप्शन है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 500 वर्जन है, यानी कि एक फाइल के 500 वर्जन हो जाए। तो मैं मैक्सिमम जो सेट कर सकता हूँ 99,999, मैंने पहले 9,000 बोला, 99,999 तक मैं किसी भी फाइल के वर्जन बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे, अगर मुझे नाम भी चेंज करना है तो अगर आप देखो पहला ऑप्शन वही है बेसिक सा कि आपका नाम चेंज कर सके, ठीक है। मैं वर्क फ्लोज वगैरह रन कर सकता हूँ, मैं इसमें परमिशंस वगैरह चेक कर सकता हूँ, फाइल मैनेजमेंट चेक इन चेकआउट कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है तो आपके पास ये अपलोड का ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं आप। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इसके आप अपलोड का ऑप्शन आपको डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सेटिंग्स आपके पास है, जैसे भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या तो फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर फाइल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ये बेसिक ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑटोमेट, फेवरेट्स, डाउनलोड, रीनेम, फाइल फोल्डर को रीनेम करना, पिन ऑन टॉप, मूव यानी कि आप अपनी इस पर्टिकुलर फाइल को या फोल्डर को इस लाइब्रेरी से कॉपी करके कहीं और लेके चले जाए। ये देखिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, मैं कितनी साइट कलेक्शंस के ऊपर ये लेके जा सकता हूँ। साइट कलेक्शन है कि हाई टॉप लेवल साइट कलेक्शंस होती है, सबसे ऊपर साइट कलेक्शंस आती हैं। मैं किसी भी साइट कलेक्शन में मूव कर सकता हूँ, यानी यहाँ से निकाल के वहां पे पेस्ट कर सकता हूँ, कट पेस्ट। अगर कॉपी करना है तो मुझे कॉपी टू ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास ये देखिए ऑप्शन है, एक बेसिक फोल्डर कलर चेंज करने का ऑप्शन है, अलर्ट मी का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, जहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में क्या कर सकता हूँ, इसकी फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी हैं, आपको अगर आपको समझना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये 10 मिनट्स की वीडियो में कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इंटरव्यू में हेल्प हो, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे हेल्प हुआ होगा। अगर आपको और कोई असिस्टेंस या फर्दर हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।